सोनिया अनिल को अनीता समझकर अपनी और अनिल की प्राइवेट लाइफ के बारे में शेयर कर रही थी। तभी अनिल ने भी बात का फायदा उठाते हुए कहा, सोनिया मुझे लगता है तुम्हारा फिगर और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जिससे मेरे भाई को और मज़ा आता। अनिल की बात से सहमत होते हुए सोनिया ने कहा, हाँ यू आर राइट अनीता, काश मेरा फिगर तुम्हारे जैसा होता। तुम्हारा फिगर, कमर और शरीर एकदम मस्त है। अगर मेरा फिगर तुम्हारे जैसा होता तो अनिल मेरे ऊपर पूरा पागल हो जाता। पर एक बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े फिगर और बॉडी को संभाल पाती। मुझसे तो मेरा ही फिगर संभाला नहीं जाता। पता नहीं तुम कैसे संभालती हो, और वो भी इतने टाइट ब्लाउज और साड़ी पहनकर। एक बार मैंने भी साड़ी पहनी थी, उसके बाद मेरे मन में ख्याल भी नहीं आया दूसरी बार साड़ी पहनने का। पूरा टाइम पल्लू को संभालो और दूसरे हाथ से प्लेट्स को पकड़ो। ओह माय गॉड, पता नहीं तुम कैसे कर पाती हो ये सब। अनिल मतलब अनीता ने हंसते हुए कहा, अरे मुश्किल कुछ नहीं है, आदत होने के बाद साड़ी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें भी और थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए। और वैसे भी अनिल को साड़ी पहनने वाली लड़की ज़्यादा पसंद है। सोनिया बोली, क्या अनिल को साड़ी पहनने वाली लड़की पसंद है? तो फिर मुझे भी पहनने की आदत डालनी पड़ेगी। साड़ी का जिक्र होने पर अनिल ने सोचा, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। अनिल बोला, हाँ बिल्कुल, और एक ख़ास बात है जिसकी वजह से अनिल को साड़ी पहनने वाली लड़कियां ज़्यादा पसंद हैं। सोनिया ने पूछा, ख़ास बात वो क्या है? अनिल बोला, अनिल को साड़ी वाली लड़कियों के साथ साथ साड़ी पहनना भी पसंद है। सोनिया बोली, क्या? अनिल बोला, हाँ सोनिया, ठीक सुना तुमने, और ये सब बचपन से स्टार्ट हुआ। बचपन में माँ अनिल को कभी कभी मेरे कपड़े पहनाती थी। जब वो बड़ा हुआ तो मैं भी मजाक मजाक में उसे मेरे कपड़े पहनाती थी, जिससे उसकी औरतों वाले कपड़ों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। आगे जाकर वो खुद मुझसे साड़ी पहनने के लिए बोलता था। मुझे भी उसमें कोई खराबपन नहीं दिख रहा था। पर जब से वो यहाँ इस शहर में शिफ्ट हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी औरतों के कपड़े पहनता है या नहीं। सोनिया बोली, जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा अनिल को औरतों के कपड़े पहनते हुए। पर अगर उसे औरतों के कपड़े पहनना इतना ही अच्छा लगता है तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अनिल ने बताया, शायद उसे डर था कि तुम उसे छोड़कर चली न जाओ। सोनिया बोली, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मर्द होकर भी उसे साड़ी और दूसरे कपड़े पहनना क्यों पसंद है। अनिल बोला, शायद उसे औरतों के सॉफ्ट कपड़े अच्छे लगते हैं। रीज़न जो कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। सोनिया बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम कैसे एक साड़ी पहनने वाले मर्द को नॉर्मल बोल सकती हो? अगर तुम्हारा पति साड़ी पहने तो बुरा नहीं लगेगा? अनिल बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं खुद अपने पति को साड़ी पहनने के लिए कहती हूँ। सोनिया बोली, क्या तुम्हारा पति भी साड़ी पहनता है और इससे तुम्हारे रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ा? अनिल बोला, जी नहीं, इनफैक्ट हमारा रिलेशन पहले से बहुत मजबूत हो गया है। साड़ी पहनकर मर्द एकदम शांत और सुशील बन जाते हैं। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा सोचने लगते हैं, जिससे हमारे भी झगड़ा कभी नहीं होता। और घर के कामों में भी मुझे बहुत सारी मदद मिलती है। इनफैक्ट मेरे घर पर खाना मेरे पति ही बनाते हैं, वो भी साड़ी पहनकर। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर और गे मर्द ही साड़ी पहनते हैं। तुम्हारे बारे में जानकर अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी अनिल को साड़ी पहनने में मदद करनी चाहिए। इससे शादी के बाद मेरे ऊपर से घर के काम का बोझ उतर जाएगा। अनिल बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए। क्या पता तुम दोनों की लाइफ एकदम खुशी से भर जाए। सोनिया बोली, थैंक यू अनीता, मैं कल ही अनिल से इस बारे में बात करूँगी। अनिल बोला, ओके चलो अब हम सोते हैं, रात हो गई है और हम दोनों ने बहुत पी भी ली है। सोनिया बोली, ठीक है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। अनिल बोला, गुड नाइट सोनिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।